आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पार्ट 10 से। ठीक है, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, सज्जनगढ़ उदयपुर और अकबर का किला अजमेर के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में। स्थान: तारागढ़ दुर्ग अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये एक पहाड़ी पे बना हुआ किला है, जिससे ये बहुत ही मजबूत और सुरक्षित किला माना जाता है। अब निर्माता की बात करेंगे। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के राजा अजयपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया। लगभग सन 1113 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण हुआ। बात करेंगे विशेष पहचान के बारे में। ये भारत का सबसे पुराना पहाड़ी दुर्ग माना जाता है। इसे स्टार फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको स्टार फोर्ट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टार फोर्ट किस दुर्ग को कहते हैं, तो तारागढ़ अजमेर दुर्ग को स्टार फोर्ट दुर्ग कहा जाता है। चलते नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जानेंगे तारागढ़ के रणनीतिक महत्व के बारे में। ये दुर्ग अरावली की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थिति ऐसी थी कि दुर्ग से चारों ओर निगरानी आसानी से की जाती थी। ठीक है, इसलिए इसे सैन्य दृष्टि से अत्यंत मजबूत किला भी माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में यही है बच्चों। अकबर के समय ये दुर्ग अजमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह को सौंपा गया था। इस दुर्ग ने मुगल प्रशासन में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अंग्रेज काल की। ठीक है, अंग्रेज काल ने इस किले का उपयोग सैन्य छावनी और शस्त्रागार के रूप में किया था। यानी उन्होंने यहाँ सैनिकों को तैनात किया और हथियार रखने के लिए स्थान बनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करेंगे प्रसिद्ध संरचनाएं के बारे में। किले के अंदर कई प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे रणजीत बुर्ज, बहादुर बुर्ज और हाथीपोल। साथ ही यहाँ एक प्राचीन जलकुंड और सुरंग भी है। ठीक है, अब बात करेंगे जल प्रणाली की। वर्षा जल संचलित करने के लिए बनाई गई प्राचीन जल संरचनाएं आज भी यहाँ देखी जा सकती है। दर्शन स्थल की बात करेंगे। इस दुर्ग से पूरा अजमेर शहर और आना सागर झील का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, अब पर्यटन स्थल की बात करेंगे। वर्तमान में ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, खासकर कि इतिहास प्रेमियों के लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, बिशाब हेबर ने राजस्थान का जबलेश्वर भी कहा था इसको। ठीक है, इस किले में 14 बुर्ज बनी हुई है। दारा दारा राशि कोह का जन्म भी इस किले के अंदर ही हुआ था। इमारतें कौन कौन सी है, इस पे एक बार नजर डालेंगे। मीरान साहब की दरगाह, ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। घोड़े की मजार, हिंजड़े की मजार, शीशा खान की गुफा। ठीक है, और सेनोट्रियम, जिसको आरोग्य सदन बोलते, विलियम बेटिंग ने बनवाया था। विलियम बेटिंग कौन था? विलियम बेटिंग एक अंग्रेज था, उसने यह बनवाया था। ये तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, आप फोटो में देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अकबर का किला। अकबर का किला अजमेर, अजमेर के अंदर बना हुआ है। स्थान का है अजमेर, राजस्थान में बना हुआ है। निर्माता कौन था इसका? मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि अकबर का किला किसने बनाया था, तो मुगल सम्राट द्वारा अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में बनाया गया था। उद्देश्य उद्देश्य क्या थे? राजपूताना में मुगल शासन को करने हेतु अजमेर शरीफ दरगाह की यात्राओं के दौरान विश्राम हेतु ये उद्देश्य था। ठीक है, स्थापत्य शैली की बात करते हैं। मुगल और राजपूती स्थापत्य का मिश्रण है। लाल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व पढ़ेंगे। अकबर यहाँ से राजपूताना का शासन संचालन करता था। जहांगीर ने यही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी।
आपसे पूछा जाएगा कि जागीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की कहाँ से अनुमति दी गई थी, तो वो तारागढ़ से ही दी गई थी। कौन सी ईस्वी में दी गई थी? 1616 ईस्वी में। ठीक है। जागीर, छठा पॉइंट देखेंगे, जागीर का दरबार हॉल इसी इसी किले में स्थित जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि आए थे, वही था जहांगीर का दरबार हॉल। वर्तमान में उपयोग, अब ये राजस्थान का संग्रहालय है, मतलब राजस्थान का म्यूजियम है। इसमें मुगल कालीन शस्त्र, मूर्तियां, चित्रकला और हस्तशिल्प आदि रखे गए। ठीक है। यहाँ काफी सारी मूर्तियां भी रखी गई है, चित्रकला भी रखे गए और हस्तशिल्प चीजें भी रखे गए। महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं, अंदर एक सुंदर आंगन है, दरबार हॉल है और कई गैलरी है। ठीक है। पर्यटन महत्व, पर्यटन महत्व देखेंगे, इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ठीक है। अजमेर घूमने आए पर्यटक यहाँ आवश्यक आते हैं। निकटवर्ती स्थल कौन कौन से हैं? अजमेर शरीफ दरगाह, आना सागर झील और तारागढ़ दुर्ग। ठीक है। अब थोड़ा इसका हैंड रिटन नोट देखेंगे। 1570 ईस्वी में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। ठीक है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण परिस्थिति आधारित। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना कहाँ बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए अकबर का किला अजमेर में बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर टॉमस रो ने अकबर से इसी किले में मुलाकात की थी। ठीक है। अकबर से 1616 में किसने मुलाकात की थी? सर टॉमस ने की थी। कहाँ की थी? अकबर का किले में की थी। ठीक है। अंग्रेज इस किले को अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसे मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। आपसे ये पूछा जाए मैगजीन फोर्ट किसको कहा जाता है, तो ये अकबर के किले को कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। अंग्रेजों ने इस किले में राजपूताना म्यूजियम का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। ये अकबर फोर्ट है, अकबर का किला। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे तारागढ़ बूंदी की। ठीक है। इसको तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 1354 ईस्वी में, राव बरसिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसने निर्माण कराया था? राव बरसिंह बरसिंह द्वारा करवाया गया था। ये किला झील में चमकते हुए तारों के समान दिखाई देता है। ठीक है। ये किला अपने वितरित चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। शत्रुशाल ने रंग महल का निर्माण कराया था इसका। उमेश सिंह ने चित्रकला का निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जाए चित्रकला का निर्माण किसने कराया था? उमेश सिंह ने कराया था। ठीक है। रुडयाई किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत ने करवाया था। रुडयाई किपलिंग एक अंग्रेज था, उसने बताया कि इस किले का निर्माण भूत प्रेत ने करवाया था। जेम्स टोन ने इस किले के महलों की सर्वश्रेष्ठ महल बताया गया है। ठीक है। इसकी मुख्य इमारतें पढ़ेंगे, सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी और गर्भ गुंजन तोप। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गर्भ गुंजन तोप कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए तारागढ़ बूंदी के अंदर है। ये तारागढ़ बूंदी है। ठीक है। ये तारागढ़ बूंदी का फोर्ट है। सज्जनगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। किस जगह है? बांसद्रा पहाड़ी पर। ठीक है। बनासद्रा पहाड़ी पर। अन्य नाम इसके है मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून मेल भी कहते हैं और वाणी विलास मेल पैलेस भी कहते हैं और गुलाब बाग भी कहते हैं। कितनी बार आपको पेपर में ये पूछा गया है मानसून फोर्ट किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सज्जनगढ़ उदयपुर को। ये सज्जनगढ़ उदयपुर का किला है, आप देख सकते हो। इसको मानसून फोर्ट भी बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना सही।